भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, लेकिन कई बार जो ये बदलाव है ये किन कठिनाइयों के साथ, किन मुश्किलों के साथ आता है। जी हां, आज के जो वीडियो में मैं इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। जनसंघ की जब शुरुआत हुई, शुरुआती समय में ही पहले जनसंघ के एक बहुत बड़े नेता, जो जिसे कह लीजिए जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी, उनका देहांत हुआ, या कहें उनका मर्डर हुआ, या किस मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ। उसके बाद जो दूसरे अपना फाउंडर मेंबर में से एक थे, जो प्रधान रहे जनसंघ के काफी लंबे समय तक, उनका भी इसी प्रकार से बड़े ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के बीच में उनका भी देहांत हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। इन दोनों बहुत ही दिग्गज नेता, लेजेंड्स, इनके देहांत के बाद पार्टी अब ऐसे मोड़ पे खड़ी थी कि पार्टी कैसे चलेगी। जितने कार्यकर्ता थे वो सारे हताश थे, निराश थे। ऐसे में 1968 में जब पंडित जी का देहांत हुआ तो कमान संभाली पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ जनसंघ का एक नया युग शुरू हुआ। बहुत सी कठिनाइयां, या यूं कहें बहुत से चैलेंजेस अटल जी के सामने आए। अटल जी की उस टाइम, जिस टाइम अटल जी को जनसंघ का प्रधान बनाया गया, जो अटल जी की आयु थी वो मात्र 43 ईयर्स थी। मात्र 43 साल की आयु में उनको जनसंघ का प्रधान बनना पड़ता है। वो कोई इच्छा से नहीं बनते, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि उनको प्रधान बनना पड़ता है। इससे पहले वो सांसद थे। सांसद के रूप में उनका जो एक ओरेटरी स्किल्स थी वो सबने देखी थी, लेकिन प्रधान के तौर पे एक पार्टी को चलाना, एक पार्टी को उठाना, उसको बांध के रखना, वो अभी तक टेस्ट होना बाकी था। जैसे ही वो पार्टी के प्रधान बनते हैं, उनके आगे सबसे बड़े दो या कहें तीन चैलेंजेस बिल्कुल सामने खड़े थे। सबसे पहला जो चैलेंज था साथियों, वो था वर्कर्स का मूड। अपने दो दो इतने दिग्गज नेता खोने के बाद वर्कर्स का जो मूड था वो बहुत ज्यादा एकदम, जिसे कह लीजिए कि भाई टूट चुके थे, हताश हुए पड़े थे। उन वर्कर्स में जान डालनी, उन वर्कर्स को दोबारा उठाना, दोबारा एहसास कराना कि नहीं, कि जो ये डूबता जहाज है इसको हम दोबारा चला सकते हैं, इसको हम दोबारा खड़ा कर सकते हैं, ऐसा एक एहसास उनके अंदर भरना। दूसरा जो उनके सामने चैलेंज आ रहा था वो था अपने ही अंदर जो गठबंधन की कुछ सरकारें चल रही थी, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में एसपीडी गवर्नमेंट्स जिन्हें कहा गया, उसमें छोटी छोटी चीजों को लेके रोज, जिसे कह लीजिए अंदर कलह जो होता है, वो शुरू हो चुका था। और वो बहुत ज्यादा पार्टी के लिए भी ठीक नहीं था, जो सरकारें चल रही थी उनके लिए भी ठीक नहीं था, पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं था। किसी भी हाल से उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरा हो चुका था। और नतीजा ये रहा कि जब 1969 में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए तो एसपीडी गवर्नमेंट्स को जनता ने नकार दिया, उनको सत्ता नहीं मिली असेंबली इलेक्शंस में, वो हार गए। तीसरी कहें और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पार्टी के ही जो और लीडर्स थे, या यूं कहें पर्टिकुलरली अगर मैं किसी की बात करूं तो बलराज मोदक जी अच्छे दिग्गज नेता थे पार्टी के। इन्होंने बहुत ही ज्यादा अटल जी का विरोध किया। अटल जी की जो पॉलिसीज थी, जो अटल जी का विजन था, उस विजन को लेके इन्होंने बहुत ज्यादा अपना उनका विरोध करना शुरू किया। बलराज मोदक जी कह लीजिए कि भाई लेफ्ट की जो विचारधारा थी उससे कुछ कुछ प्रभावित थे, चाहे वो अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेके हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके हो, किसी भी चीज को लेके एक उससे इनके अंदर एक स्टिंट वो एग्जिस्ट करता था, जिसके पंडित दीनदयाल जी भी बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट थे, और आगे अटल जी भी। उन्होंने बहुत सी चुनौतियां अटल जी के सामने रखी, लेकिन अटल जी
जैसे नाम में ही अटल है तो वो अटल रहे। उन्होंने जो निश्चय किया कि जनसंघ जो है वो कॉमन मैन की पार्टी है। जनसंघ एक ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी का भी देखना है, देश का भी देखना है, इंडिविजुअल का भी देखना है, सबकी सामान्य ग्रोथ का ध्यान रखना है और अपने आदर्शों से डगमगाना नहीं, स्थिति कोई भी हो। तो इसके चलते अटल जी ने पार्टी को दोबारा खड़ा करने का ऐसा एक अभियान शुरू करा जो शायद कहें कि अब तक नहीं रुका। दोस्तों, अटल जी ने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के जनसंघ का प्रचार किया। अनगिनत पब्लिक मीटिंग्स, बिना थके बिना रुके अटल जी ने पब्लिक मीटिंग्स करी। अपने आप को पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर एस्टेब्लिश ही नहीं करा, बल्कि लोगों को यह कहने पे मजबूर कर दिया कि इनसे बेहतर शायद कोई विकल्प आगे मिलेगा ही नहीं। ऐसा एक अटल जी ने भारत में तूफान लाके खड़ा कर दिया। पूरे भारत की इन्होंने यात्राएं करी और सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने रखा जो अपनी जनसंघ को बढ़ाने का, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, इनमें जहां पार्टी कमजोर थी उनको बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम अटल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान में किया और उसका नतीजा भी देखने को मिला। अपनी जो स्टेट यूनिट थी उनको अटल जी ने राह दिखाई कि जहां जहां सरकारें नहीं हैं और जो जो सरकारों की गलतियां चल रही हैं उनके ऊपर सॉफ्ट एजिटेशंस, पोलाइट एजिटेशंस की है। बहुत ज्यादा विद्रोह, ऐसा नहीं है कि भाई आगजनी कर दें, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से, सही माध्यम से रखें, एजिटेशंस को करें, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको प्रशासन के बीच में लेके आए। साथियों, ये आज के टाइम से भी अगर हम इसको रिलेट करें तो ये एक ऐसा गुण है किसी भी पार्टी के लिए। आखिरकार ये पार्टियां बनती क्यों हैं? पार्टियां बनती हैं जनता की सेवा के लिए, और राजनीतिक या प्रशासन या सत्ता सेवा का एक माध्यम है। तो जब ये पार्टियां बाहर हों तो जो सरकार चल रही है उसकी नाकामी को उजागर करना ये बहुत बड़ा एक दायित्व बन जाता है किसी भी पार्टी के लिए। अटल जी ने इसको पहचाना और अपनी स्टेट यूनिट्स को ये गाइड किया कि आप इस तरीके से जो स्टेट में दूसरी सरकारें चल रही हैं उनकी जो कमियां हैं, जिनके करके लोगों को दिक्कत आ रही है, उसको उजागर करें। ऐसे करके साथियों अटल जी ने जनसंघ को दिन प्रतिदिन इतना मजबूत कर दिया कि वो कभी भी अपने पद से डगमगाई नहीं और एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी थी। पुराना जो दौर था, जो कठिनाइयों से भरा था, वो धीरे धीरे अटल जी ने उसको, कठिनाइयों को दूर किया और पार्टी को एक ट्रैक पे लेके गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।